इमरान खान का जुडिशल शोडाउन बेसिकली। तो आज आपको पता है समाअत जो है उसकी होनी थी, इमरान खान की ज़मानत की सज़ा मअतली की, और अगेन 11 जून तक तारीख पड़ गई और ये केस पेंडिंग हो गया ईद के बाद तक के लिए, जिसका खदशा था सबको कि जनाब आज के दिन पता नहीं समाअत होगी या नहीं होगी। किसी को श्योर नहीं था कि जनाब समाअत तो होगी लेकिन ये बढ़ेगी आगे या नहीं बढ़ेगी या तारीख पड़ जाएगी। आपको याद होगा मैंने 2 दिन पहले के व्लॉग में आपको एग्जैक्ट यही सिनेरियो बताया था जो आज हुआ। मैंने आपको बताया था कि नैब की टीम जो है वो अदालत के सामने जाएगी और जाके सिंपल ये कहेगी कि जनाब हमारे जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनका तबादला हो गया, वो पंजाब चले गए, अब हमें तैयारी के लिए वक्त दिया जाए या मज़ीद तैयारी के लिए थोड़ा समाअत जो है वो मुलतवी कर दी जाए और अदालत कर देगी। और आज एग्जैक्टली वही हुआ और सारी चीज़ें एज़ पर वो जो बताई गई थी कि ये हो सकता है उसी तरह से हुई। और जनाब इमरान खान के वकला तो पहुंच गए अदालत के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा मअतली के लिए, लेकिन जब नैब की टीम आई तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो नोटिस ही कल रात मिला है। हालांकि ये नोटिस 15 मई को इनिशिएट हुआ और आप अंदाज़ा करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और नैब हेडक्वार्टर ये दोनों साथ साथ हैं, मतलब एल शेप में है। एक साइड पे रोड के इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और दूसरी साइड रोड के नैब हेडक्वार्टर है। दोनों की बिल्डिंग्स आपस में मिलती जुलती, सिर्फ दरमियान में पार्किंग एरिया है। 15 मई को जो नोटिस जारी हुए वो उनको मिले ही नहीं और उन्होंने आज आके कहा कि जनाब हमारे तो प्रोसिक्यूटर जो है वो उनका तबादला हो गया पंजाब में और हमें टाइम दिया जाए 4 हफ्तों के लिए, यानी 4 हफ्तों के लिए वो कह रहे हैं समाअत मुलतवी कर दी जाए। बहरहाल सलमान सफदर के इंटरवेन करने पर और बाकी जो माहौल था वहाँ पर और इतनी बड़ी तादाद में जो बाहर लोग आए हुए थे उस वजह से भी समाअत जो है वो बहुत लंबी मुलतवी नहीं हुई, 11 जून तक यानी ईद के बाद तक के लिए खैर चली गई है। तो इमरान खान और बुशरा बीबी की ये ईद जो है वो जेल में ही गुजरेगी और इसका इम्कान ज़्यादा लग रहा था इन हालात में। तो जो लोग आपको आके ये बता रहे थे कि ईद से पहले रिहा हो रहे हैं और वो अपने घर चले जाएंगे, ये क्लिक बेट्स तो हो सकते हैं, लोग झूठ तो बोल देते हैं थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन क्रेडिबिलिटी जो है वो अपनी ख़त्म करवा लेते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था ज़रा एक लम्हे के लिए ये सुनिए, क्या वैसा हुआ या नहीं। तो इसलिए बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ है कि उसी दिन डिसीजन हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़ वो एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात हो चुके हैं। तो नैब के हुकाम आके अदालत से ये भी कह सकते हैं कि जनाब जो हमारे स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल थे वो अब पंजाब में तैनात हो गए हैं, तो हमें तैयारी के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए और वो किसी और दिन समाअत मुकर्रर करने की इस्तदा कर सकते हैं। और अगर उन्होंने कर दी तो ऐसे हालात में अदालतें समाअत मुलतवी कर देती है। तो क्लिप आपने सुन लिया, जिस तरह का हमने प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, बेसिकली अदालतों का मामला ही आजकल ऐसा चल रहा है कि आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आज क्या होगा या क्या हो सकता है। वो सहाफ़ी जो थे उन्होंने तो सलमान सफदर साहब को बता दिया था कि जनाब आप ये किताबें शिताबें बंद कर लें, अपने ये जितना भी आप डॉक्यूमेंट लेके आए हुए हैं, आज समाअत नहीं होनी। तो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि मुझे लग रहा था कि नहीं होगी, लेकिन जर्नलिस्ट को पता था कि नहीं होनी। तो इतना यानी प्रेडिक्ट किया जा सकता है अदालत का मंजरनामा। बहरहाल अब आ जाइए ज़रा अडयाला जेल की तरफ। आज वहाँ पर भी एक केस की समाअत थी, GHQ हमला केस। उसमें क्या रहा, क्या मामला रहा समाअत के हवाले से हम फिर किसी और व्लॉग में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले और उसके दौरान जो हुआ वो कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो आपको बतानी है। एक ऐसा मौका जब इमरान खान साहब काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दिए, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी था उनको, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जेल के अंदर बैठे उन्हें अपने इन्हीं जो प्लेयर्स हैं इन्हीं के ऊपर इन्हिसार करना है, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं उनको गिला शिकवा भी आ जाता है। तो जनाब पहला तो ये, जब मुझे आज सोर्सेज ने बताया जो अंदर गए मौजूद थे वहाँ पे इमरान खान से जिनकी गुफ्तगू हो रही थी, वो आंखों देखा हाल बता रहे थे। पहले तो बाहर से उन्होंने बताया कि जनाब आज जेल जाते हुए काफ़ी सख्ती थी, मामूल से ज़्यादा सख्ती थी। तो जिस चीज़ का इमरान खान ने इंडिकेट किया ना कि अब जेल में सख्ती हो सकती है या मुलाकातों के ऊपर थोड़ा सा वो क्या कहते हैं रोकी जा सकती हैं, उस तरह का मंजर वो दिखने लग गया है कि आज जिन लोगों के नाम थे उस लिस्ट में वो मुलाकात करने नहीं पहुँच पाए, उनको रोका जा रहा था, फ़िल्टर किया जा रहा था। लेकिन चूँकि GHQ हमला केस की समाअत थी तो जिनके नाम उस समाअत में है, जिनका ट्रायल हो रहा है, उनको तो बहरहाल जाना ही था, तो फ़िल्टर कर करके अंदर लोग गए वहाँ पे। तो वो बता रहे हैं कि अंदर का माहौल भी काफ़ी सख्त था, यानी इमरान खान के पहले करीब तक नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन बाद में फिर समहाउ जब ट्रायल शुरू हुआ थोड़ी सी कोशिश की तो करीब जाने का मौका मिला। अच्छा, अब इसमें ख़बर यह है कि इमरान खान साहब ने आज पढ़ा है डॉन का अखबार, और वो डॉन का अखबार पढ़ने के बाद अली अमीन गंडापुर एक बार फिर उनके रडार पर आए हैं। उसकी वजह यह है कि डॉन अखबार के फ्रंट पेज पे एक तस्वीर छपी है। मुझे सोर्स ने बताया, मैं चेक करूंगा इस व्लॉग के फ़ौरन बाद के कौन सी तस्वीर है, लेकिन बहरहाल मुझे ये बताया गया, मैं दिखा दूंगा अगर यहाँ पे मुझे मिल गई तो। उन्होंने बताया कि डॉन अखबार के फ्रंट पेज पे अली अमीन गंडापुर
और शहबाज शरीफ और बाकी सारे जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं एक तस्वीर में। तो इमरान खान साहब शायद पहले इस बारे में मना कर चुके हैं या अपने लोगों को कह चुके हैं कि जब आप ऐसी तस्वीरें बनाते हैं तो इसका इम्पैक्ट बाहर वर्कर्स तक अच्छा नहीं जाता, या वर्कर्स जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, जो इसको कबूल नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, वो बुरा मनाते हैं इस चीज़ का और उनका दिल दुखता है। तो इमरान खान साहब ने आज जब वो तस्वीर देखी डॉन अखबार पर तो उन्हें इस बात पर काफ़ी एतराज़ था, शदीद एतराज़ था। जो वहाँ मौके पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि बल्कि शिबली फ़राज को या शायद कोई और शिबली फ़राज ही थे, उनको ये कहा गया कि आप ये मैसेज जो है कन्वे कर दीजिए, या एक आध कोई और भी वहाँ पे मौजूद था उनको कहा गया कि अली अमीन गंडापुर को बता दीजिए कि ये चीज़ जो है ये काबिल कबूल नहीं है। मैं इस हुकूमत को मानता नहीं हूँ, तस्लीम नहीं करता, इस हुकूमत के वज़ीर आज़म को नहीं मानता, और आप उसके साथ खड़े होकर तस्वीर बना रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ज़रताज गुल के हवाले से भी इमरान खान ने इसी किस्म के खदशात का इजहार किया था, उनसे बल्कि पूछा था कि ये आपने स्पीकर कौमी असम्बली के साथ खड़े होकर कोई केक काटा है, इसकी मुझे इतला मिली है, तो ये आपने क्यों किया। तो इस हद तक वो नज़र रख रहे हैं। तो दूसरा जो आज की एक मेजर डेवलपमेंट है वो इमरान खान साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है वो ना मेरी मंजूरी के बगैर पेश होगा ऐवान में और ना मेरी मंजूरी के बगैर पास होगा। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, एक ऐसा टास्क है जिसके लिए केपी गवर्नमेंट को काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, सीएम केपी को भी करनी पड़ेगी, और अगर ये पेश नहीं होता या पास नहीं होता तो गवर्नमेंट तो 1 रुपया भी स्पेंड नहीं कर पाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि ये पेश ना हो या पास ना हो, वो तो अल्टीमेटली उनको करना पड़ेगा। उसके एक दिन बाद भी अगर नहीं करते तो फिर कैसे सूबे का मामला चलेगा, वो 1 रुपया नहीं खर्च कर पाएंगे। तो इस सिलसिले में अब इमरान खान साहब ने कहा था कि अली अमीन गंडापुर क्यों मेरे से आके मुलाकात नहीं कर रहे, क्यों आके बजट के ऊपर ब्रीफ नहीं कर रहे, उनको मैसेज दें कि वो मेरे से मुलाकात करने अडयाला जेल पहुँचें और आके ब्रीफ करें, और साथ में वो मुजम्मिल असलम को भी मुलाकात के लिए लेके आए। मुजम्मिल असलम का नाम आज वैसे ही लिस्ट में था, तो वो तो बाहर खड़े रहे बेचारे धूप में, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। हालांकि मुजम्मिल असलम कहते हैं कि मेरा कोई सियासी वो नहीं है कि मैंने जाके कोई सियासी गुफ्तगू करनी है या सियासी टॉक करनी है, मैं सिर्फ मुआशी मामलात के हवाले से उनसे गाइडेंस लेना चाहता हूँ। बहरहाल उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, और फिर हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर का काफ़िला अडयाला जेल पहुँचा और उनकी मुलाकात हो गई। सोर्सेज बता रहे हैं, जेल ज़राए की जानिब से ये कोट किया जा रहा है कि इमरान खान की मुलाकात हुई है। अब उस मुलाकात में क्या बजट के हवाले से क्या चीज़ें, वो तो ज़ाहिर बात है हमारे तक अभी नहीं पहुंची। 1-on-1 मुलाकात की तफसील इस तरह से नहीं आती। बहरहाल इमरान खान थोड़ा सा वो तस्वीर वाले मामले के ऊपर काफ़ी नाराज़ थे, और बजट के मामले पर उनका ये मौक़िफ़ है कि जब तक सूबे में गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की है, मैं जब तक गाइडलाइंस नहीं दूंगा तब तक बजट नहीं पेश होना चाहिए, ना पास होना चाहिए, क्योंकि मेरे मंशूर के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। आवाम को रिलीफ कैसे मिलना है, कौन से शोबों में देना है, ये डिसाइड करना मेरा काम है। तो अब देखते हैं उनको मुलाकात की इजाज़त मिलती है या नहीं। तीसरी खबर ये कि मियाँ इबाद फ़ारूक जो हैं, इमरान खान उनको कोई अहम पोजीशन देना चाहते हैं पार्टी में, और आज बल्कि उस्मान डार भी वहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी उन्होंने मुशावरत की, 1-2 और लोग भी थे, उनको भी डिस्कस किया। और मेरा ख्याल ये है कि इबाद फ़ारूक को कोई अहम जिम्मेदारी एक आध दिन में मिल जाएगी, बल्कि ज़राए ने ऐसा बताया कि शिबली फ़राज को बल्कि ये बता दिया गया है कि उनको कौन सा ओहदा देना है। मेरे इल्म में है ये बात, लेकिन अभी चलें उसकी वो रहने देते हैं, अभी डिस्क्लोज़ नहीं करते। हिंट दे देता हूँ, नौजवानों के हवाले से हो सकता है, तो उनको अहम जिम्मेदारी जो है वो शायद मिल जाएगी इस हवाले से। या तो उनके ट्विटर अकाउंट से भी पैगाम आ सकता है, या फिर बाकायदा को नोटिफाई भी हो सकता है। तो इमरान खान चाहते हैं ऐसे लोग जो सख्ती बर्दाश्त कर चुके हैं और उनके नज़रिए के मुताबिक बाहर निकलने के लिए भी तैयार हैं, उनको आगे लाया जाए।